हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रीवियस स्टेट के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि प्रीवियस स्टेट की वैल्यू को कैसे गेट कर सकते हैं, कैसे उसको किसी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीवियस प्रॉप के बारे में। अब प्रीवियस प्रॉप की वैल्यू को कैसे गेट कर सकते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ आपको आज का टॉपिक कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं काम ये करता हूं कि मैं इस फाइल को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज, और यहाँ पर आकर हम एक न्यू कंपोनेंट फाइल बनाएंगे। किस नाम से बनाएंगे, मैं यहाँ पे आके बना लूंगा प्रीवियस प्रॉप डॉट JSX के नाम से। मैंने यहाँ पर एक न्यू कंपोनेंट फाइल बना ली है। यहाँ पर अगर RAFCE लिखूंगा जिससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। कोई एक्स्ट्रा डिव यूज नहीं करना, इसलिए मैं यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा और यहाँ पर आकर एक H2 का टैग लगाऊंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा प्रीवियस प्रॉप इन रिएक्ट JS। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं कंट्रोल S से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करा चुका हूँ, इसका मतलब है मैं इसको किसी भी कंपोनेंट में इजीली इंपोर्ट करा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर इस H1 टैग के बाद इस कंपोनेंट को कॉल करवा लूंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये यहाँ पे कॉल भी हो चुका है और इसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट भी करा लिया है। कंट्रोल S से कर लूंगा सेव, टर्मिनल में आऊंगा और यहाँ पर आकर npm start की कमांड से अपने प्रोजेक्ट को रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है दिस इज माई app.js फाइल जो मेरे ऐप कंपोनेंट से आ रहा है, और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है प्रीवियस प्रॉप इन रिएक्ट JS जो मेरे प्रीवियस प्रॉप वाले कंपोनेंट्स आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लिंक्डइन पर शेयर करो, सबको बताओ कि यहाँ पर आपको रिएक्ट JS स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक स्टेट बनाऊंगा और उस स्टेट को एज अ प्रॉप इस कंपोनेंट के अंदर पास करवा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम ये करूंगा कि मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, एरे डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, स्टेट का नाम दे दूंगा डेटा और फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे दे दूंगा सेट डेटा। ठीक है, और इसको यहाँ पे डीस्ट्रक्ट कहाँ से करना है, मैं बोलूंगा यूज स्टेट हुक जो होता है वो मुझे एक एरे रिटर्न करता है। उसके अंदर दो वैल्यूज होती है, एक आपकी स्टेट होती है और एक आपका फंक्शन होता है जो स्टेट की वैल्यू को सेट करता है यानी कि अपडेट करता है। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं एक इनिशियल वैल्यू पास करवा दूंगा 0। तो 0 किसके अंदर आ चुका है, इस डेटा वाली स्टेट के अंदर आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इस डेटा वाली स्टेट को एज अ प्रॉप इस वाले कंपोनेंट में पास करवा दूंगा। तो यहाँ पे आके मैं प्रॉप का नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल आइटम दे देते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, डेटा भी रख सकते हो, सेम भी रख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे डिफरेंट रख लिया, मैंने यहाँ पे दे दिया आइटम। उसके बाद मैं इक्वल टू लगाऊंगा, कर्ली बेसिस लगाऊंगा और यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई किसको पास करवाना है। मैं बोलूंगा ये जो डेटा वाली स्टेट है इसको क्या करो, एज अ प्रॉप इस कंपोनेंट में पास करवा दो। तो ये पास यहाँ पर हो चुका है। अब क्या करूंगा, एक बटन बना लेता हूं जल्दी से। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई एक बटन होगा जिसका नाम हम रख देते हैं यहाँ पे अपडेट, और जब बटन पे क्या किया जाएगा, क्लिक किया जाएगा। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, ऑन क्लिक का इवेंट लिसनर यूज करते हैं। मैं बोलूंगा कि जब बटन पे क्लिक किया जाएगा तो आपने अपडेट डेटा के नाम से एक फंक्शन है, आपने उसको कॉल करवा देना है। ठीक है, अपडेट रखना है यहाँ पे मुझे, इसको मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो अपडेट डेटा के नाम से एक फंक्शन होगा जो बटन के क्लिक पर कॉल हो जाएगा। तो कहाँ पर है ये फंक्शन, चलो इसको बना लेते हैं। कंट्रोल C करूंगा इसका नाम, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड लिखूंगा, उसके बाद मैं बोलूंगा कंट्रोल V से इस नाम को पेस्ट करूंगा, पैरेंथेसिस लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। ये अपडेट डेटा का फंक्शन मैंने यहाँ पर बना लिया। अब काम क्या करना है, जब बटन पे क्लिक होगा ये फंक्शन तो कॉल हो जाएगा, लेकिन काम क्या करना है, मैं बोलूंगा कि भाई सबसे पहले क्या करना है, सेट डेटा वाले फंक्शन को कॉल करवाना ताकि ये डेटा की वैल्यू को क्या करे, सेट कर दे। क्या सेट करे, हमेशा डेटा की वैल्यू में +1 कर दे। बस सिर्फ इतना सा काम करवाया। ठीक है, कंट्रोल S से कर लूंगा सेव। अब मैं इस डेटा को यहाँ पर पास करवा चुका हूँ। इसको गेट कैसे करते हैं, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई एक पैरामीटर है जिसका नाम है प्रॉप। आप कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, मैंने प्रॉप ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई एक H3 का टैग है और यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा करंट वैल्यू भी लिख सकते हैं। चलो मैं करंट वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई प्रॉप डॉट, किस नाम से प्रॉप आने वाला है, इसमें आइटम के नाम से आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हमने आइटम रखा था ना, प्रॉप का नाम ये रहा। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई प्रॉप के अंदर क्या आने वाला है, एक आइटम आने वाला है, उसको क्या करो यहाँ पे यूज कर लो। कंट्रोल S से करूंगा सेव। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर देख सकते हो करंट वैल्यू क्या है, 0 है। बटन पे क्लिक करूंगा तो वैल्यू मेरी अपडेट होती रहेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल सा काम। लेकिन अब मुझे प्रीवियस प्रॉप पर काम करना है। ठीक है, तो उसके लिए ना मैं सिंपल इस तरह से वैल्यूज को नहीं लेना चाहता। मैं क्या करूंगा, रैंडम वैल्यू जनरेट करवाऊंगा। जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में काम किया था सेम वैसे ही काम करूंगा। मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल स्लैश से कर दूंगा कमेंट। मैं बोलूंगा कि भाई एक क्या होगा, एक वेरिएबल होगा मेरा किस नाम से, रैंडम वैल्यू के नाम से, और इसके अंदर मैं रैंडम नंबर कैसे जनरेट करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा मैथ डॉट फ्लोर। पहले मैं कर लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा मैथ डॉट
मैथ डॉट रैंडम और उसके बाद मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ पे क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करा दो 10 से। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो रैंडम वैल्यू होगी इसको मैं क्या करूँगा, सेट करवा दूंगा। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूँगा कि भाई सेट डेटा वाले फंक्शन को क्या करो, कॉल करवाओ और डेटा में क्या सेट कर दो, जो भी रैंडम वैल्यू आ रही है उसको क्या करो, डेटा में सेट कर दो। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और अब आपको यहाँ पे चल के दिखाऊंगा। तो 0 से 9 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर अब यहाँ पर आ सकता है। देख रहे हो, 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 7 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ सकता है, 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है ना। तो 0 के 9 के बीच में मैंने कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करा दिया। अब आप में से कुछ लोगों ने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है और उनको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं अभी समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा, जावास्क्रिप्ट का मैथ ऑब्जेक्ट का यूज़ करा। मैंने बोला कि भाई मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड होता है रैंडम के नाम से, जो क्या करता है 0 से 1 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट कर देता है। अब 0 से 1 के बीच में का मतलब ये है कि या तो वो 0.5 कर देगा, 0.1 कर देगा, 0.2 कर देगा, लेकिन मुझे ऐसी वैल्यू नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, 0 से 9 के बीच में चाहिए। तो 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर हो, अगर आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कराते हो तो वो क्या नंबर बन जाता है, 0 से 9 के बीच का नंबर बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.5 आता है और उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अगर 0.7 आता है तो उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये तो कर लिया। लेकिन अब एक मसला ये भी है कि अगर मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा नंबर आ सकता है, 5.53, 4.2, इस तरीके से नंबर आ सकता है। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को ये ले ही नहीं, तो उसके लिए मैथ ऑब्जेक्ट में ही एक और आपके पास फंक्शन होता है, किस नाम से, फ्लोर के नाम से, जो क्या करता है कि पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होती है ये उसको लेता नहीं, ये सिर्फ पॉइंट के पहले की वैल्यू को ले लेता है। तो अब मैंने क्या कर दिया भाई, रैंडम नंबर भी जनरेट यहाँ पे कर दिया। अब मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर जब भी आप काम करोगे प्रीवियस प्रॉप से रिलेटेड, तो यहाँ पर आकर जहां पर आप प्रॉप को यूज कर रहे होगे वहां पर आपने दो हुक्स को लाजमी यूज करना है। एक हुक होगा आपका यूज इफेक्ट का, तो मैं यहाँ पे आके इसको इंपोर्ट करा लेता हूं। मैं बोलता हूं कि भाई एक हुक होगा मेरा यूज इफेक्ट का और जो दूसरा हुक होगा वो होगा मेरा यूज रेफ का, ठीक है। तो ये दो हुक्स लाजमी यूज होते हैं। ये अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि अगर आपने प्रीवियस प्रॉप को गेट करना है तो कौन से दो हुक्स आप यूज करोगे। तो आपके कौन से दो हुक्स होते हैं, यूज इफेक्ट होता है और एक यूज रेफ होता है। अब यहां पर आकर सबसे पहले मैं यूज रेफ का ना एक इंस्टेंस बना लूंगा। मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई रैंडम के नाम से ना हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंस्टेंस बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे रैंडम के नाम से क्या करा, एक इंस्टेंस बना लिया। किसका इंस्टेंस बनाना है, यूज रेफ का। इंस्टेंस बनाने का मतलब ये होता है कि जो पावर यूज रेफ की है वो पावर अब किसको मिल चुकी है, रैंडम को मिल चुकी है। अब मैं जहां पर भी रैंडम यूज करूंगा वो कैसे एक्ट करेगा, यूज रेफ जैसा एक्ट करेगा। यूज रेफ को हम क्यों यूज करते हैं, अगर हमने अपने डॉम एलिमेंट को डायरेक्ट टारगेट करना होता है, डायरेक्ट कंट्रोल करना होता है विदाउट यूजिंग स्टेट, तो फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, यूज रेफ का यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये इस रैंडम को पावर दे देगा कि भाई तुम जिस एलिमेंट को भी टारगेट करना चाहो डायरेक्टली टारगेट कर सकते हो, तुम्हें किसी भी स्टेट का यूज करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट उस डॉम एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो। तो ये होता है हमारा यूज रेफ का हुक, जिसका मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, एक इंस्टेंस बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने दूसरे हुक को यूज करूंगा जिसका नाम है यूज इफेक्ट हुक। तो यूज इफेक्ट हुक को यूज करने का तरीका क्या होता है कि ये अपने अंदर क्या लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है। तो यहां पर आकर मैंने एक कॉल बैक फंक्शन बना लिया। अब मैं बोलूंगा कि भाई ये जो रैंडम है, ठीक है, ये जो रैंडम है ये क्या है, ये आपके यूज रेफ का एक इंस्टेंस है। और यूज रेफ में आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है करंट, जिससे ये क्या करता है, उस एलिमेंट को डायरेक्टली टारगेट कर लेता है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि भाई रैंडम डॉट करंट के अंदर आप वैल्यू को स्टोर करा दो। किस वैल्यू को स्टोर करा दो, प्रॉप डॉट आइटम, ठीक है, क्योंकि मेरे प्रॉप का क्या नाम था, आइटम नाम था। अब ये काम तो मैंने कर लिया, सही है। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, प्रॉप के अंदर जो भी वैल्यू है वो इसके अंदर क्या करो, स्टोर करवा दो। यहां पर मैं किसको स्टोर करवा रहा हूं, अपनी प्रीवियस प्रॉप की वैल्यू को स्टोर करवा रहा हूं। अब आप बोलोगे भाई प्रॉप डॉट आइटम में तो करंट प्रॉप की वैल्यू आ रही है ना, और आप इसको बोल लो कि भाई ये प्रीवियस प्रॉप है, तो प्रीवियस प्रॉप में तो आप करंट प्रॉप की वैल्यू को स्टोर करवा रहे हो, तो ये तो सही से काम नहीं करेगा। ये तो प्रीवियस प्रॉप में करंट वैल्यू को स्टोर करवाएगा। लेकिन अभी मैं आपको चलाकर दिखाऊंगा ये बिल्कुल सही काम करेगा। मैं एक काम ये करता हूं कि मैं इसका नाम रैंडम नहीं रखता, बल्कि इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ प्री वैल्यू, ठीक है, यानी कि प्रीवियस वैल्यू, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने बोला कि भाई प्रीवियस वैल्यू में क्या आने वाला है, यहाँ पे ये जो प्रॉप की वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आकर काम क्या करूंगा कि एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कॉन्स्ट, और यहाँ पे आके हम लिख लेंगे प्रीवियस प्रॉप के नाम से हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे जिसके अंदर मैं इस वैल्यू को, यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही होगी ना उसको मैं क्या करूंगा, स्टोर करवा दूंगा। किसके अंदर, इस प्रीवियस प्रॉप वाले वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे मैंने इस तरीके से काम कर लिया। इसके साथ साथ एक
h3 का टैग और यूज करूंगा और यहाँ पर अगर मैं बोलूंगा कि भाई प्रीवियस वैल्यू को यहाँ पे क्या करो, शो करवा दो, प्रीवियस वैल्यू बोल लो या प्रीवियस प्रॉप बोल लो, बात एक ही है। और वो कहाँ से आएगी, उसको मैंने किस में स्टोर करवाए, इस वेरिएबल के अंदर। तो कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पे लाके इसको कंट्रोल वी से क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करूंगा कंट्रोल एस से सेव और अब आपको यहाँ पे चल के दिखाऊंगा। तो देखो अभी यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू कुछ भी नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो प्रीवियस वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई और करंट वैल्यू क्या है, 4 है। अब दोबारा बटन पे क्लिक करूंगा तो प्रीवियस वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई और करंट वैल्यू क्या है, 6 है। दोबारा बटन पे क्लिक करूंगा, प्रीवियस वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, करंट वैल्यू क्या है, 5 है। तो ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन अभी आपको सिर्फ एक चीज समझ में नहीं आ रही होगी, आप बोलोगे यार आपने यहाँ पे प्रॉप डॉट आइटम यूज करा है और यहाँ पे भी प्रॉप डॉट आइटम यूज करा है। यहाँ पर प्रॉप डॉट आइटम करंट वैल्यू को शो करवा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपने प्रॉप डॉट आइटम की वैल्यू को जब इस रेफ के अंदर क्या करा है, स्टोर करवाया और इस रेफ की वैल्यू को आपने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के जब यहाँ पे शो करवा रहे हो तो यहाँ पर तो ये प्रीवियस वैल्यू को दिखा रहा है। इस तरह से काम क्यों हो रहा है, मुझे वर्क फ्लो समझ में नहीं आ रहा। तो अब मैं आपको समझाता हूं। ये काम ऐसे कर रहा है कि भाई जब आप बटन पर करते हो क्लिक, जैसे ही बटन पर क्लिक करोगे आपका यहाँ पे क्या होगा, एक नया रैंडम नंबर जनरेट होगा और वो आपकी डेटा की वैल्यू को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। डेटा की वैल्यू जैसे ही अपडेट होगी इसका मतलब है आपके प्रॉप की भी वैल्यू क्या हो गई, अपडेट हो गई। जैसे ही आपके प्रॉप की वैल्यू अपडेट होती है तो आपके कंपोनेंट के रेंडर होने से पहले, यानी कि ये चीज दोबारा से रेंडर होने से पहले आपका यूज इफेक्ट हुक कॉल हो जाता है। ठीक है, ये चीज तो आपको पता है। यूज इफेक्ट हुक कब कब कॉल होता है, जब भी कोई लाइफ साइकिल मेथड कॉल होता है, जैसे कि कोई स्टेट अपडेट हो रही है, प्रॉप अपडेट हो रहा है, तो यूज इफेक्ट हुक अपना कॉल हो जाता है। तो यहां पर HTML अभी दोबारा से री रेंडर नहीं हुई, यूज इफेक्ट हुक क्या हो गया, कॉल हो गया। और यूज इफेक्ट हुक ने बोला कि भाई मेरे अंदर क्या यूज हो रहा है, एक रेफ यूज हो रहा है। रेफ क्या करेगा, उस एलिमेंट को डायरेक्ट टारगेट करेगा जहां पर आपने इस प्रॉप को यूज करा होगा। इस प्रॉप को मैंने H3 के अंदर यूज करा है। अब ये डायरेक्ट इसको टारगेट करेगा और ये यहां से वैल्यू को उठाएगा। अभी ये री रेंडर नहीं हुआ तो यहाँ पर जो अभी नई जो प्रॉप की वैल्यू आई है वो अभी यहाँ पर चेंज नहीं हुई है। अभी जो नई प्रॉप की वैल्यू आई है वो अभी तक यहीं पर ही है। ठीक है, अभी वो चेंज नहीं हुई है। कब तक चेंज नहीं होगी, जब तक आपका कंपोनेंट दोबारा से री रेंडर नहीं होगा। अभी तो री रेंडर हुआ ही नहीं है, तो ये यहाँ पर आएगा, इसको यहाँ पे क्या मिल जाएगी, पुरानी वैल्यू मिल जाएगी। ये इस पुरानी वैल्यू को उठाएगा और इस प्रीवियस वैल्यू में स्टोर करवा देगा। और फिर उसके बाद आपने क्या करा, उस वैल्यू को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया और उसके बाद फिर आपने क्या करा, उस प्रीवियस वैल्यू को आपने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। अब ये आता है यहाँ पे रिटर्न पे। अब ये रिटर्न पे आएगा, ये क्या करेगा, आपके कंपोनेंट को री रेंडर करेगा। जैसे ही री रेंडर करेगा, रिएक्ट क्या करेगा, जल्दी से चेक करेगा कि भाई सारी चीजें सही हैं। ये यहाँ पर आकर बोलेगा कि भाई नहीं भाई, प्रॉप की वैल्यू क्या हुई है, अपडेट हुई है। अब ये यहाँ पे क्या करेगा, चेंजेस करेगा। तो जब भी आपको क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको चेंजेस दिख रही हैं, लेकिन यहाँ पर आपको चेंजेस नहीं दिख रही। क्यों, क्योंकि आपके कंपोनेंट के रेंडर होने से पहले यहाँ पर क्या हुआ, इस रेफ ने इस वैल्यू को क्या कर लिया, गेट कर लिया। तो जब यहाँ पे कंपोनेंट री रेंडर हुआ ही नहीं तो यहाँ पे जो नई प्रॉप की वैल्यू थी वो चेंज नहीं हुई थी। जो पुरानी वाली वैल्यू थी वही किस में आ गई, इसके अंदर आ गई। तो इस वजह से आप क्या कर पा रहे हो, प्रीवियस वैल्यू को गेट कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।